मैं पिछले कुछ दिनों में ये दोनों ही व्यूज दे चुका हूँ। एक मैंने व्यू, जो मेरा पहला व्यू था वो ये था कि 34,000 तक जाएगा निफ्टी, 34,300 या राउंड फिगर मान लेते हैं 34,000। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक व्यू दिया, जब फॉल हुआ, और मैंने एक व्यू दिया कि वो 34,000 से जाने से पहले गिर गिर रहा है ऑलरेडी, राइट। और वो गिरते गिरते 18,500 तक भी गिर सकता है। काफी सारे लोग यूट्यूबर्स बोलते भी है कि 18,000 आ सकता है। तो मैंने, जो मेरा एक अप्रोच है जिसके बेसिस पे मैं ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि जो प्ले कर रहे हैं मार्केट को, जो ऑपरेटर्स हैं, जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, मैं उनके फुटप्रिंट्स समझने की कोशिश करता हूँ और उससे मैं इन्फर करता हूँ। क्योंकि हम थोड़ी ना इस तरह से बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स तो है नहीं है। इसमें खाली आप ये बता सकते हो कि जो गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी आगे ले जाना चाहता है या पीछे ले जाना चाहता है। उसमें आप ये नहीं बता सकते बस मेरी मेथोडोलॉजी में कि वो गाड़ी कितनी स्पीड से, यानी कि कब तक वो पहुंच जाएगा टारगेट। बट ये पता चल जाता है कि वो 34,000 पे ले जाने की उसकी मंशा है या फिर 18,500। अब मुझे ये तो क्लियर है कि 34,000 तक जाएगा, और क्योंकि मैं ये अपने फुटप्रिंट्स देख करके बता पाता हूँ कि ऑपरेटर्स ने ये ठान के बैठे हुए हैं 34,000। लेकिन ये कब तक जाएगा ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक गोल बना रखा है 34,000 का, तो इसलिए ये भी बोला जा सकता है कि ये रीजनेबल टाइम फ्रेम में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब जैसे अगर हम 10 साल वेट करेंगे तो पहुंच ही जाएगा ना 34,000। बट ये एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में, क्योंकि एक बंदे ने, एक बड़े ऑपरेटर ने गोल बना रखा है, इसको 34,000 तक लेकर के जाना है। तो वो अपना जो उसने गोल बनाया होता है तो उसका एक टाइम लिमिट होती है ना। वो 10 साल थोड़ी ना वेट करेगा। 34,000 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मुश्किल से 35-40%, तो 35-40% के रिटर्न के लिए वो 10 साल वेट नहीं करेगा, वो जैसे 3 साल वेट कर लेगा, 4 साल वेट कर लेगा। तो मैक्सिमम इतने होराइजन में 3 साल में सोच रहा हूँ, 4 साल भी हो सकता है। तो ये 34,000 जाएगा। लेकिन यहाँ जाने से पहले शेकआउट्स हो सकते हैं, जैसे ऑलरेडी हो रहे हैं शेकआउट्स। 26,000 से 24,000 आ गए। तो अब मैं ये भी देखने की कोशिश करता हूँ कि शेकआउट भी ऑपरेटर ही करवाता है, क्योंकि उसको और अक्यूमुलेट करना होता है। अभी जैसे रिटेल ने पोजीशन बना रखी है अपने म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी और पोर्टफोलियो बना रखे हैं, तो शेकआउट करवाना है उसको। तो शेकआउट में कितना भी हो सकता है। तो मैं जो अपनी मेथोडोलॉजी में ऊपर की तरफ जाने की लगाता हूँ, वही मेथोडोलॉजी में नीचे की तरफ की लगा देता हूँ। तो उससे मुझे बहुत पहले एक व्यू आया था 18,500 का। फिर मुझे लगा यार इट्स टू बैड टू बी ट्रू, ये इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना गिर जाए। और इन जनरल में लिक्विडिटी, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से बुलिश हूँ मार्केट्स पे। तो फिर मैंने उस व्यू को इग्नोर कर दिया, और किसी को लगेगा भी यार लोग हंसेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मेरा मन करा कि यार देखें फुटप्रिंट्स, एग्जामिन करें फुटप्रिंट्स। तो उसमें मुझे एविडेंस मिल रहा है कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो ड्राइव करते हैं मार्केट को, उनके मन में अभी भी है 18,500 लेके जाने की। तो अब मेरे पास एक्चुअली दो व्यूज हैं, मुझे दो चीज के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट स्विंग में, जैसे अभी जो लो है ये सब नहीं टूटता है, और अभी उसने थोड़ा सा रिकवरी करना चालू किया है, राइट, पिछले 2-3 दिनों में। तो अगर वो नहीं टूटता है, और इनफैक्ट पिछले एक आज का और मंडे ट्यूसडे का जो हाई बना है वो अगर ब्रेक हो जाता है, तो मेरा व्यू ये है कि वो 26,000 प्लस यानी कि ऑल टाइम हाई बना सकता है। ये भी एक तीसरा व्यू मैंने डाला हुआ है। देखो ये सारी चीजें, ये वेरिएशन क्यों आ रहा है। कोई बोलेगा यार ये तो आपने दोनों तरफ की बात बोल दी, ऊपर की भी नीचे की भी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी हालत में पैसा बना लोगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको फुटप्रिंट स्टडी करना है। अब आपने फुटप्रिंट स्टडी किए और आपके पास जो व्यू आपको उन फुटप्रिंट से कोरोबोरेट होता हुआ नजर आया, आप उस हिसाब से ट्रेड ले लोगे। जैसे मेरा अभी व्यू जिस पे मैंने बैट लगा रखी है वो है ऑल टाइम हाई का, 26,000 प्लस का। अब मुझे अगर वो फुटप्रिंट्स मुझे लगा कि सपोर्ट हो गए, तो मैं उस व्यू को, पोजीशन को कैरी करूंगा, वेट करूंगा। उस पर हो सकता है वो 1 महीने के अंदर या जनवरी एंड तक या फेब तक आ जाए ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर मुझे लगा एविडेंस, अब मैंने देखा कि उल्टा भी हो सकता है, 18,500 भी जा सकता है। और मुझे अब उसका, क्योंकि मैं दोनों साइड का एविडेंस देख रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे 18,500 बहुत नेगेटिव लग रहा था, बहुत ड्रास्टिक लग रहा था। तो मैंने शुरू में देखा था उसका एविडेंस, बाद में मैंने उसको छोड़ दिया था। और ये मेरे लिए भी लर्निंग है। यही मेंटल एजिलिटी चाहिए होती है कि दोनों साइड का, तो यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। तो अब क्या होगा कि अगर मुझे एविडेंस कोरोबोरेट हो गया कि यार ये तो 18,500 पे जा रहा है, तो फिर मैं अपनी पोजीशन को, उसमें मेरा छोटा सा लॉस होगा उसको मैं निकाल दूंगा, और फिर मैं उल्टी साइड में चला जाऊंगा। तो इसी को बोलते हैं कि मेंटल एजिलिटी, अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेना। तो ये बड़े बड़े स्टार्ट लोगों ने, जो ट्रेडर्स थे बड़े बड़े, जैसे मुझे ध्यान आता है कि मेरे ख्याल से या तो वो ड्रकर मिलर जो है, स्टैनली ड्रकर मिलर, या फिर ये जो बंदा है पॉल ट्यूडर जोन्स, कोई तो था जिसने कि
अपनी पोजीशन एकदम से रिवर्स की थी, और उस टाइम पे या तो 1987 वाला क्राइसिस या ग्रेट डिप्रेशन वाला क्राइसिस आया था, तो वो लॉस में चला गया था। फिर उसको तो समझ में आया कि यार ये तो मार्केट क्रैश कर रहा है, उसने भी पोजीशन रिवर्स कर दी और ही मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और फिर धीरे धीरे मुझे ये चीजें अभी समझ में आ जाएंगी कि यार दोनों तरफ का व्यू देखो, एक तरफ का वन साइडेड मत देखो। तो अभी मोटी मोटी बात यह है, मैं समराइज करता हूँ कि मेरा व्यू अल्टीमेटली इन अ 3 to 4 ईयर पीरियड 34,000 का है, लेकिन उससे पहले कितना भी शेक आउट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जो स्मार्ट ऑपरेटर्स हैं, स्मार्ट मनी जो है, उनको कितना और माल इकट्ठा करना है। अगर ज्यादातर माल रिटेल के हाथ में है तो वो तोड़ेंगे। अगर उन्होंने अपना माल ऑलरेडी, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, सपोज उनकी कैपेसिटी 1 लाख करोड़ की थी, आई डोंट नो, आई एम जस्ट थ्रोइंग अ नंबर, वो अक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं, तो वो मार्केट को ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, और हो सकता है मार्केट अब ऊपर ऊपर जाता रहे। और जब अगर वो ऑल टाइम हाई बना गया 26,000 प्लस का, तो फिर वो ऊपर ही निकल जाएगा वहां से। लेकिन अगर उन्होंने माल अक्यूमुलेट नहीं किया है और उनके पास कैपेसिटी है और लाइन अक्यूमुलेट करने की, तो वो शेक आउट करके 18,500 भी ले जा सकते हैं। एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। ऑयल 150 पे था, और जब 120 पे आ गया था, तब मैंने बोला था कि ऑयल 90s में चला जाएगा, और मैंने बोला था कि ऑयल 70s में, तो किसी ने माना नहीं था। वो बड़ी लोगों को हंसी वाली बात लगी थी। और अब मेरा फोरकास्ट है एक्चुअली 54 का, और कुछ टाइम में हो सकता है ऑयल 54 टच कर जाए। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेवल का क्रैश, किसी भी लेवल की एक्यूबरेंस आ सकती है। तो मेरा मोटा पॉइंट है कि मेरे ये दो व्यूज है। मेरा अभी इमीडिएट का जो व्यू है, जिसका मैं एविडेंस देखूंगा, वो है 26,300 का। उसका मैं एविडेंस देखूंगा, अगर मेरे को कोरॉबरेशन मिला तो मैं अपनी पोजीशन बनाए रखूंगा लॉन्ग वाली। और अगर मुझे एविडेंस मिल गया, भगवान ना करे, 18,500 का, तब मैं पोजीशन का लॉस लेकर के शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। और अगर वो एविडेंस मिल गया, तो उसमें तो अमेजिंग स्कोप है। आप सोचो, अभी 23,500 पे है, तो यानी कि यहाँ से 5,000 पॉइंट्स, 20%, तो वो पोजीशन अगर बना के रखी गई, और शॉर्टिंग वाली पोजीशन, तो पोर्टफोलियो को तो वाट लगेगी लगेगी, लेकिन पोर्टफोलियो को मैं नहीं छेड़ने वाला। मैं किसी को ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपका पोर्टफोलियो 20% ड्रॉ डाउन हो जाए। अगर निफ्टी 20 गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो 30-40 गिर जाएगा। तो मैं उसको नहीं बोलूंगा पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन करना। वो जो, अगर आपने एंट्री ले ली तो ले ली, बना के रखने का, क्योंकि वो 3-4 साल में ऊपर आ जाएगा। जैसे कोविड में डिप इतना हुआ, उसके बाद कोविड के लेवल से आज हम 4 गुना ऊपर हैं। तो उसको पोर्टफोलियो को टच नहीं करने का। इनफैक्ट अगर मेरा व्यू सही हो गया 18,500 का, दैट इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू फर्दर इंक्रीज द पोर्टफोलियो, टू बाय ऑन दैट बिग डिप। तो वो मैं करूंगा। और अभी सही, अगर तो पोर्टफोलियो को मैं कुछ भी टच नहीं करूंगा, चाहे वो 30% ड्रॉ डाउन हो जाए, चाहे 40% ड्रॉ डाउन हो जाए। और अगर वो ऊपर चला गया 26,000 की तरफ, तो तुम बल्ले बल्ले हो गई। तो ये तो हो गया पोर्टफोलियो की। और जो मार्जिन ट्रेडिंग वाली बात है, जो मैं निफ्टी फ्यूचर्स में करता हूँ, मैं फ्यूचर्स में करता हूँ, ऑप्शंस में नहीं करता। वो बिल्कुल बकवास चीज होती है ना। मुझे ऑप्शन सेलिंग अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी गरीबों को लूटने का काम है, ना मुझे ऑप्शन बाइंग अच्छा लगता है, क्योंकि वो गैम्बलिंग वाला काम है। मैं तो फ्यूचर्स में करता हूँ। तो मैं, अगर ये वैलिड कोरॉबरेट किस साइड में होता है, 26,000 की तरफ या 18,000 की तरफ, तो उस हिसाब से मैं पोजीशन लूंगा और फिर मैं उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करूंगा। तो बस ये, थैंक यू।